ओके भाई लोग देखो, एक जर्नल से एकदम क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, क्या हो अगर कबीर, पठान और भाईजान का क्या नाम था, टाइगर, इन तीनों को एक आइलैंड पे बंद कर दिया जाए एंड उनका बस एक ही मिशन हो कि तुमको भाई एक पैकेज लाना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कहानी कैसे जाएगी? डेफिनेटली स्टार्ट में ये एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, पैकेज को पाने की कोशिश करेंगे। ना भैया मैं तो लेकर के जाऊंगा। टाइगर आए बोला मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो भाई से कौन लड़ेगा? पठान ही आकर के लड़ेगा ना। फिर ऐसा कोई मूवमेंट आएगा जिसमें मतलब इन लोगों, तीनों लोगों का कोई कॉमन एनिमी निकलेगा, बस फिर तीनों साथ में विलेन की लाश में धुलाई करेंगे, कहानी खत्म। यस ना, ऐसा ही कुछ होगा ना। कमेंट बॉक्स में लिख करके तुम जरूर बताना। लेकिन तुम सोच रहे हो अनुभव भाई ये तुमने क्यों पूछा, इसका इस कीड़ामा से क्या लेना देना? डेफिनेटली लेना देना है। कैसा लेना देना है वो मैं तुमको आगे बताता हूँ। 50s प्रोफेशनल नाम का जो कीड़ामा है वो फाइनली हिंदी में आ गया था एंड भाई फाइनली मैंने इसको देख के खत्म कर दिया। बट मैं तुमको बताता हूँ कि भाई मैंने इसको हिंदी में केवल एक ही एपिसोड में देखा था, उसके बाद भाई हिम्मत नहीं रही मेरी देखने की। फिर मैं स्विच कर गया था ओरिजिनल लैंग्वेज में एंड वहां पर मैंने विद सबटाइटल इसको देखा। सुनने में ये भी आया कि कुछ एपिसोड अभी तक इसके ऐड नहीं किए गए हिंदी डब में, तो वही प्राइम वीडियो का पुराना लोचा। थोड़ा सा 1-2 वीक वेट करो, तुमको सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर इस कीड़ामा को तुम चाहते हो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तुमको 1-2 लास्ट में किस सीन देखने को मिलेंगे। बाकी सीजन 2 इसका आएगा नहीं क्योंकि सीजन 1 में ही कहानी इसकी खत्म है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भाई क्या सच में इस कीड़ामा पर टाइम देना सही रहेगा, क्योंकि भाई 12-13 घंटे देने हैं, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि यस तुम इस सीरीज को देख सकते हो। सीरीज बुरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ये एक वन टाइम वॉच एक्शन थ्रिलर के ड्रामा है, जहां पर इसमें कमियां भी हैं एंड अच्छी चीजें भी हैं, तो उस पर मैं कमेंट कर रहा हूं। बट कहानी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी कहानी है। 2 एजेंट है, एक गैंगस्टर है, मतलब एक नॉर्थ कोरिया का एजेंट है, एक साउथ कोरिया का एजेंट है। इन लोगों के साथ 10 साल पहले कुछ ऐसा होता है, मतलब एक मिशन पे जाते हैं बट चीजें गड़बड़ हो जाती हैं एंड उसके 10 साल बीत चुके, मतलब जो मिशन करने गए थे ना उसके 10 साल बीत चुके। 10 साल के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक आइलैंड पे छुपे हुए हैं। स्टिल जो इनका मिशन है कि एक पैकेज को लेकर के आना है, ये इनका जो मिशन है अभी भी चल रहा है। अभी इस मिशन के चक्कर में ये दोनों एजेंट उस आइलैंड पे एक दूसरे के सामने कैसे आ जाते हैं एंड ये मिशन तो करें, लेकिन 10 साल में इन्होंने और क्या क्या किया उस आइलैंड पे रह करके। इनकी जो फैमिली बनी है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल चीजों को हटा करके जो इनकी एक पर्सनल लाइफ बनी है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, बस इसी चीज को जानने के लिए तुमको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। जहां पर अगर सीरीज की बात करो तो पर्सनली मेरे को इस सीरीज का जो आइडिया है वो काफी अच्छा लगा कि 3 एजेंट को डिफरेंट जगह से उठा करके एक आइलैंड पे डाल दो, फिर वहां पर भी वो रह करके अपने मिशन को छुप छुप के, जैसे टाइगर मूवी का पहला पार्ट आया था तो सलमान खान का जो कैरेक्टर था एक जगह पर छुप करके दूध ले रहा है, ये कर रहा है, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा करके एक नई जिंदगी स्टार्ट कर रहा है ना। लगभग चीजें तुमको ऐसी ही देखने को मिलेगी। मतलब तीनों जो एजेंट रहते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा करके एक नए नाम के साथ उस आइलैंड पर, उसको लेकर के जो एक ड्रामा देखने को मिला, जो ह्यूमर देखने को मिला, जो सिचुएशन देखने को मिली, पर्सनली वो उसके साथ में कनेक्ट फील हुआ, मजा आया देख के। बाकी अगर तुम इस सीरीज को एक्शन के लिए देखने जा रहे हो तो हाँ, सीरीज में एक्शन है, काफी तुमको हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि तुमको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जैसे कि ब्लड हाउंड में देखने को मिला था या फिर ट्रिगर में देखने को मिल गया था गन फाइट, ऐसा तुमको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ऑर्डिनरी डिसेंट टाइप के एक्शन सीक्वेंस है, लेकिन हाँ ये है कि हर एक एपिसोड में तुमको छोटे मोटे चंगू मंगू टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते रहेंगे, इंटेंस मूवमेंट देखने को मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा ना एक अटेंशन सीरीज के साथ बन के रहेगा। बाकी सीरीज की कहानी में कोई ट्विस्ट टर्न्स या फिर कुछ ऐसा दिखा देंगे कि भाई क्या दिखा दिया, ये वाली फीलिंग मेरे को पर्सनली तो नहीं है। एक चीज है कि हाँ बहुत सारे जॉनरा को इन्होंने मिक्स किया है कहानी में, मतलब तुमको क्राइम ड्रामा भी देखने को मिलेगा, तुमको स्पाई थ्रिलर का एंगल भी देखने को मिलेगा, तुमको पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आइलैंड रहता है ना उसमें जो पॉलिटिक्स को लेकर के चीजें चलती रहती है, मेयर शेयर सब तुमको देखने को मिलता है ना, वो देख करके तुमको मजा आएगा। काफी जॉनरा का एक कॉकटेल इस सीरीज की कहानी में तुमको देखने को मिलता है, जो कि इंगेजिंग है, इनफ इंगेजिंग है, नो डाउट। बट अगर प्रॉब्लम्स की बात करूं, सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसी सीरीज की कहानी को ना ये लोग 2-2.5 घंटे की मूवी बनाते ना भाई, तो गजब का मजा आ जाता। लेकिन अब ये कीड़ामा बनाए हैं तो 12 घंटे की सीरीज में इसकी लेंथ फील हो, मतलब बीच में सीरीज ऐसे स्टॉप होती है कि भाई अब मेकर्स क्या दिखाएंगे, एक ही चीज को घुमा घुमा के दिखा रहे हैं एंड जो भी चीजें देखने को मिलती है ना बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। इसलिए मैंने स्टार्ट में तुमको पूछा था कि अगर तीनों स्पाई यूनिवर्स के एजेंट्स को एक जगह पर डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो सेम चीज तुमको देखने को मिलता है, इनका एक कॉमन एनिमी निकलता है एंड सीरीज यूं खत्म हो जाती है। भाई एंडिंग तो इसकी एकदम सी टाइप की है। पर्सनली मेरे को जो एंडिंग का मतलब जो लास्ट एपिसोड था ना, मैं क्या बोलूँ, 1 घंटे का एपिसोड है, 45 मिनट तक कुछ भी नहीं होता, केवल बातें चल रही थी और 15 मिनट में भाई एंडिंग खत्म। मतलब 11 एपिसोड का जो कंक्लूजन है वो 15 मिनट में मेकर्स ने निपटाया है। तो एंडिंग अच्छी है बट जो एक इम्पैक्ट निकलना चाहिए ना, वो सेटिस्फैक्टरी वाला इंपैक्ट नहीं निकल पाया पर्सनली फॉर मी। तो ओवरऑल मैं तुमको इतना ही बोलूंगा, इट्स ए डिसेंट वॉच एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम इसको स्किप कर दो। नहीं, अगर तुमको एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली इस सीरीज को देखो, काफी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड अगर तुमने बहुत सारे एक्शन थ्रिलर के ड्रामास नहीं देखे होंगे तो डेफिनेटली उनको देख करके मजा आएगा। लेकिन जो एक प्रो ऑडियंस है उनको ये डिसेंट वॉच ही लगे। मेरे लिए एक
ओके टाइप का वॉच था, डिसेंट वॉच था, वन टाइम वॉच कह सकते हो, जो कि ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है एंड ना ही बहुत ज़्यादा मास्टरपीस लगा है। एक बार देखने लायक तो है सीरीज, एक बार देख सकते हो, तो जाओ तुम इसको देख सकते हो बिंदास होकर। वन टाइम वॉच के ड्रामा है एंड इसी चीज़ को ध्यान रखते अगर मैं जिसको रेट करूँगा तो मेरी रेटिंग रहेगी 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूं वीडियो में। टिल देन